मॉल के एक पब्लिक बाथरूम में तीन सहेलियां बहुत जल्दी में हैं। उनमें से एक को तुरंत वॉशरूम जाना है और जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचती हैं, उसकी सहेलियां उसे जल्दी करने को कहती हैं क्योंकि उनकी फिल्म शुरू होने वाली है। जब लिली स्टॉल के अंदर जाती है, उसकी दोनों सहेलियां सिंक के पास उसका इंतजार करने लगती हैं। उनमें से एक लड़की दूसरी से पूछती है कि क्या उसने ज़ेन की हाल ही में पोस्ट की गई तस्वीरें देखी हैं। जैसे ही सिंक पर खड़ी लड़की नया हेयर स्टाइल देखने के लिए अपना फोन चेक करती है, पूरे कमरे में एक अजीब सी कड़क क्लैक आवाज गूंजती है। उस आवाज पर ध्यान दिए बिना वह फोन चलाती रहती है और उसे वह पोस्ट मिल जाती है। उसके ठीक पीछे स्टॉल के दरवाजे पर एक गहरा घूमता हुआ परछाई जैसा पोर्टल बनने लगता है। जब वह ज़ेन की तस्वीर देख रही होती है तो वह काफी प्रभावित होती है और उसे अपने सिर के ऊपर से गिरता हुआ काले बालों का एक लंबा गुच्छा दिखाई देता है। अचानक लंबी जुल्फों और नुकीले पंजों वाला एक भयानक लाल आंखों वाला भूत ठीक उसके पीछे साए से निकलकर प्रकट होता है। वह लड़की जो अभी भी अपने फोन में डूबी हुई है और अपने ऊपर मंडराते उस डरावने साए से पूरी तरह अनजान है, मुस्कुराते हुए जोर से कहती है, क्या ज़ेन ने सच में इतने लंबे हेयर एक्सटेंशन लगवाए हैं? वह मन ही मन सोचती है कि लंबे बाल कितने अच्छे लगते हैं। जैसे ही वह भयानक भूत उस पर मंडराने लगता है, सिंक पर खड़ी लड़की अचानक लंबे बालों के विचार को खारिज कर देती है और जोर से चिल्लाती है कि यह अब पुराना फैशन आउट ऑफ फैशन हो गया है। उसकी यह अचानक टिप्पणी भूत को हैरान कर देती है और वह अपनी जगह पर सुन्न होकर रह जाता है। इसी बीच लिली आखिरकार बाथरूम स्टॉल से बाहर आती है और अपनी सहेलियों से देरी के लिए माफी मांगती है, यह कहते हुए कि वह अब चलने के लिए तैयार है। हालांकि जो वह देखती है उसे देखकर वह ठिठक जाती है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब वह देखती है कि उसकी दोनों सहेलियां उस डरावने माहौल को पूरी तरह नजरअंदाज कर एक साथ चमकती हुई खुशनुमा सेल्फी लेने में व्यस्त हैं। खुद को अकेला महसूस करते हुए लिली मजाक में उन्हें बिना उसके फोटो खींचने के लिए गद्दार कहती है। उसकी सहेलियां हंसते हुए कहती हैं कि वे बस मजाक कर रही थीं और सुझाव देती हैं कि अब फिल्म देखने के लिए चलना चाहिए, साथ ही बाद में और सेल्फी लेने का वादा भी करती हैं। जैसे ही तीनों लड़कियां बातें करती हुई खुशी खुशी बाथरूम से बाहर निकलती हैं, वे पीछे एक छिपा हुआ खौफ छोड़ जाती हैं। अब उस खाली बाथरूम में केवल वह भूतिया औरत बची है, एक ऐसी मौजूदगी जिसे किसी ने नहीं देखा। वह धीरे से अपना सिर घुमाती है, उसकी बड़ी और डरावनी आंखें आईने पर टिकी हैं। सिंक के पास पहुंचकर वह एक पल के लिए अपनी परछाई को देखती है और तभी पूरे कमरे में एक जोरदार कड़क क्रैश की आवाज गूंजती है। एक शक्तिशाली प्रहार के साथ वह भूत आईने के परखच्चे उड़ा देती है और उस सन्नाटे में अकेली खड़ी रह जाती है। टूटे हुए शीशे के टुकड़ों के बीच वह भूतनी अपनी उंगली से एक नुकीले टुकड़े को छूती है। वह अपने बिखरे हुए लंबे बालों को देखती है और उन्हें सहलाने लगती है। दरअसल यह भूतनी बहुत जल्दी भटक जाती है और चीजों में उलझ जाती है। वह डराना तो जैसे पूरी तरह भूल ही जाती है। वह टूटे हुए आईने के सामने खड़े होकर बड़े प्यार से अपने छोटे किए हुए बालों को निहारती है और खुद को आईने में देखकर मुस्कुराने लगती है। अंत में उन लड़कियों की सेल्फी सामने आती है जिसमें वे खरगोश वाले फिल्टर के साथ हंस रही हैं, लेकिन उस तस्वीर के पीछे के बैकग्राउंड में वह डरावनी परछाई भी कैद हो गई है जिससे वे पूरी तरह अनजान थीं। कहानी में क्या होगा, यह जानने के लिए बने रहें।